नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ से मैं काजल तिवारी। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। कोरोनाच्या काळात पहिल्या दिवसापासून झटणारा जर नेता कोण असेल तर ते देवेंद्रजी यांची संपूर्ण महाराष्ट्र मान्य करेल, त्याच्यात अमान्य करण्यासारखी गोष्टच नाही। आपण बघितलं की कोणाचाही प्रश्न असू दे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असू देत, महिलांचे प्रश्न असू देत, कुपोषितांच्या प्रश्नावरती त्यांच्या मागण्यावरती जाऊन त्यांची मतं जी आहेत ती समजून घेणं, ती सरकार दरबारी मांडणं, मला वाटतं आतापर्यंत किमान कमी लोक 100 पत्र ही त्यांच्या कार्यालयातून गेली आहे आणि विविध प्रश्नांवरती त्यांनी आवाज उठवला आहे। आणि फक्त एवढंच नाही तर नेता म्हटल्यावरती नेताचं भाषण आणि त्याची उक्ती म्हणजे काय आपण म्हणतो करणी आणि कथनी याच्यामध्ये फरक आहे, परंतु तो देवेंद्रजींच्या बाबतीमध्ये झाला नाही। कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की मी अशा जर व्याधी मला ही झाली तर मी सरकारी रुग्णालयामध्ये उपचार घेईन। मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये मोठमोठे नेते आहेत ज्यांना कोरोना झाला, ते ज्या ठिकाणी गेले बहुतेकांनी, मला वाटतं सगळ्यांनी। सर्वप्रथम जनसेवक या विवेक साप्ताहिकाच्या विशेषांकाचं प्रकाशन झालं असं आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं मी या ठिकाणी जाहीर करतो आणि विवेक परिवाराचं मी या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो की एका चांगल्या प्रसंगी चांगल्या विशेषांकाचं प्रकाशन करण्याची संधी आज मला या ठिकाणी देत त्याबद्दलही आपल्या मनापासून आभार व्यक्त करतो। खरं म्हणजे मी विवेकचं अभिनंदन एवढ्यासाठी करीन की राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये अनेक गोष्टी होत असतात, अनेक नेतृत्व वेगवेगळ्या प्रकारचं काम कर्तृत्व वेगवेगळ्या पातळ्यांवर त्या ठिकाणी निभावत असतं आणि मग याचा एक संग्रही ठेवा, त्यांच्या योगदानाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणं हा एक आपल्या संस्कृती परंपरेचा महाराष्ट्राचा भाग राहिला आहे। आणि मग अशा एका कोरोनाच्या संकटामध्ये जो एक योद्धा म्हणून ज्या वेळेला कोरोना अत्यंत पीक पिरियड मध्ये होता, म्हणजे लोक घरातनं बाहेर पडत नव्हती, अगदी घरातल्या माणसाशी बोलायला तयार नव्हती, आपल्या नातेवाईकांना पण घरात घेत नव्हती, सोसायटीत घेत नव्हती। आणि अशा एका परिस्थितीमध्ये या राज्यात काल एक नेता स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रस्त्यावर बाहेर पडतो, कोविड सेंटरमध्ये जातो, हॉस्पिटलला जातो, रुग्णांची विचारपूस करतो। त्या जनसेवकाचं नाव देवेंद्र फडणवीस हे आहे आणि आज त्याप्रती या ठिकाणी सन्मान एक प्रकारचा करण्याचं काम विवेकने केलं, त्याबद्दल मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो। प्रवीण दरेकर जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जनसेवक नाम की मैगजीन लॉन्च करने के लिए रखा गया था। इस मैगजीन में देवेंद्र फडणवीस के किए गए बहुत सारे कार्यों के बारे में बताया गया है, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उनके बारे में लिखा गया है। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जनसेवक के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, देवेंद्र फडणवीस साहब ने कोविड दरमियान जो महाराष्ट्र में काम किया, घूमे, उसके बाद में कोकण में निसर्ग बादल हुआ तभी घूमे, अतिवृष्टि के वक्त घूमे और इस तरह रोड पे आके काम किया और उसकी दखल विवेक हमारा जो साप्ताहिक उन्होंने ली, क्योंकि जब एक नेता कोविड का डर होते हुए भी अपनी जान की परवाह न करते हुए जो लोगों के लिए घूमता है, तो उसका सम्मान, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता थी। वो एक अच्छा काम विवेक साप्ताहिक ने किया और उन्होंने जो कार्य किया वो लेखों के माध्यम से लोगों के सामने लाया है, उनके काम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयत्न किया। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ सर कि अभी काफ़ी बीमार चल रहे हैं वो और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनकी सेहत के ऊपर अभी आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भगवान के आशीर्वाद, महाराष्ट्र के सब जनता के आशीर्वाद उनके साथ है, क्योंकि लोगों के लिए वो घूमते गए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, तो जरूर लोगों के आशीर्वाद उनके साथ, उनकी प्रकृति में अभी सुधार हो रहा है। मुझे लगता है आजकल उनका स्वैब लेके अंतिम तौर पर उनके डिस्चार्ज का निर्णय होगा और जल्द से ही वो ठीक होंगे। और मेरा एक आखिरी सवाल, मराठा आरक्षण को लेकर जो इतना सारा मोर्चा चल रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है मराठा आरक्षण का इश्यू सरकार ने प्रायोरिटी पे लेके सुलझाने की आवश्यकता है।
क्योंकि अभी मराठा समाज और ओबीसी समाज में दरार खड़ी हो रही है और आखिर संघर्ष हुआ तो उसका जिम्मेदार सरकार होगा, क्योंकि एडमिशन का प्रश्न है, नौकरी का प्रश्न है। तो मुझे लगता है मध्यम मार्ग निकाल के मराठा को भी न्याय मिलना मांगता है और ओबीसी समाज को भी न्याय मिलना मांगता है। ऐसा एक स्वर्ण मध्य निकालने की आवश्यकता है और जिस गंभीरता सरकार ने देखनी चाहिए इस विषय पर, वो गंभीरता से सरकार नहीं देख पा रही है और इसलिए समाज में दूरी खड़ी हुई है। धन्यवाद सर। आपने देखा कि हमने प्रवीण सर से बात किया। इस बातचीत में काफ़ी कुछ हमें पता चला है। मैं यस डेटा से काजल तिवारी।